हेलो एवरीवन, दिस इज शानी कानिक योर बायोलॉजी एजुकेटर। और पिछले कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बता रही हूं, जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और इसलिए 2024 में भी उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगी इवोल्यूशन चैप्टर से, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। लेकिन इवोल्यूशन में पिछले 10 सालों में ये वाला कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2022 में एक क्वेश्चन था, 20 में एक क्वेश्चन, 18 में इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन थे, 16 में दो क्वेश्चंस और फिर 15 में दो और 14 में दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पैराग्राफ है जिससे कि इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? सो दैट इज योर होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो चलो जल्दी से पॉइंट्स रिकैप करते हैं और फिर उन सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट्स में दोगे। तो सबसे पहले तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आप लोग सब जानते हैं। होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर से सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है? हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पता चलते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि हम उनकी कॉमन एंसेस्ट्री वगैरह के बारे में पता लगा सकते हैं कि पास्ट में ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिलेटेड थे या फिर उनमें इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। ये सारी बातें हमें होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर से पता चलती हैं। तो इनको हम इवोल्यूशन का एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मानते हैं, सबूत मानते हैं। तो सबसे पहले होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एनाटॉमिकली सेम होते हैं, सेम उनका ओरिजिन होता है और एक कॉमन एंसेस्टर से वो डेवलप हुए हैं, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस। तो जो ऑर्गन्स है वो है तो एनाटॉमी में सिमिलर, लेकिन उनके फंक्शंस उनने अलग अलग परफॉर्म करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमंस। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको सब में सिमिलैरिटी दिखेगी, इन सब के फोर लिम्स में आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है, सब एनाटॉमिकली सिमिलर है, लेकिन सारे के सारे फंक्शंस में अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स का कहीं ना कहीं हैबिटेट अलग अलग है। बैट उसको उड़ने के लिए यूज कर रहा है, वेल पानी में है तो तैरने के लिए, चीता जो है ग्रासलैंड्स में भागने के लिए, और ह्यूमंस जो है वो अलग अलग तरीके से फोर लिम्स को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके का इवोल्यूशन कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन अलग अलग हैबिटेट होने के कारण फंक्शंस डिफरेंट हो चुके हैं। तो ये कैसा हो गया? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसमें सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में उनका इवोल्यूशन हो गया है बिकॉज ऑफ एडाप्टेशंस। क्योंकि एडाप्टेशंस हुए, क्यों हुए? क्योंकि अलग अलग सबका हैबिटेट था, डिफरेंट हैबिटेट्स में ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, इसलिए वहां के अकॉर्डिंग एडाप्ट करने के उनको जरूरत पड़ गई। देन इंडिकेट क्या करता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर? कोई ना कोई कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, ये इंडिकेशन है। क्योंकि सबके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं तो ये बताते हैं कि कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसी कॉमन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। देन दूसरा एग्जांपल है वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन। ये एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड क्यूकरबिटा, ये भी एनाटॉमिकली सिमिलर है, लेकिन बोगनविला में जो थॉर्न्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यूकरबिटा में जो टेंड्रिल्स हैं वो सपोर्ट फंक्शन में काम करता है। उसी तरीके से वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन सबके एनाटॉमिकली अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग हैं। जैसे कि ब्रेन सारे वर्टिब्रेट्स का अलग अलग तरीके से काम करता है, हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकती है। फिर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होते हैं। एनाटॉमिकली तो ये अलग अलग होते हैं लेकिन सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने लग गए हैं। जैसे कि जो विंग्स हैं बटरफ्लाई और बैट्स के, बर्ड्स के, बर्ड और आप बटरफ्लाई के विंग्स को अगर देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग है। इंसेक्ट का और बर्ड का विंग अलग अलग दिखता है, लेकिन दोनों उसको उड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही आईज जो होती है ऑक्टोपस और मैमल्स की, ये भी एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन इनका विजन है कॉमन। देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, जैसे कि डॉल्फिन्स जो है वो अपने फ्लिपर्स को अलग तरीके से तैरने के लिए यूज करेंगे। पेंगुइन्स को आपने देखा होगा फ्लिपर्स की हेल्प से वो अपना बैलेंस करती हैं। तो मतलब कि ये जो पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स हैं इनके जो फ्लिपर्स हैं ये एनाटॉमिकली अलग है, लेकिन फंक्शंस इनके सेम है, क्योंकि पेंगुइन्स जो है वो भी पानी में जाके तैर सकती हैं और डॉल्फिन्स भी जो है वो अपने फ्लिपर्स से तैर रही हैं। फिर स्वीट पोटैटो जो कि एक रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो कि एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एनाटॉमिकली अलग है लेकिन दोनों स्टोरेज का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकली क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सेम। क्यों कर रहे हैं सेम फंक्शन परफॉर्म? क्योंकि इनका हैबिटेट सिमिलर है। जैसे कि पेंगुइन और डॉल्फिन
लेकिन दोनों पानी में रहने के कारण अपने फ्लिपर्स को तैरने के लिए यूज कर रही हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि अलग अलग प्रकार के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स थे जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। क्यों परफॉर्म करने लग गए? क्योंकि इनका एक हैबिटेट कॉमन रहा है, इस वजह से ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये। और इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके सेम फंक्शंस हो गए। सो ये होते हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। और अब इसमें से आप देखेंगे कि इस प्रकार के बिल्कुल डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपसे नॉट ट्रू पूछा है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट्स में। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जल्दी से, देन क्वेश्चन नंबर 4, आप देख रहे हो कितना रिपीटेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर 7 है, और फिर हियर देयर इज क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चंस रिपीट हुए, नहीं 10 क्वेश्चंस रिपीट हुए पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 10 क्वेश्चंस का मतलब बहुत होता है कि रिपीटेडली उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो 2024 में भी चांसेस है, तो क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मुझे कमेंट्स में मिल जाने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, 28 अप्रैल को 28 अप्रैल को आप चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे अगर, तो आपको मेरा ये सेशन प्लेस्ड स्केड्यूल्ड मिल जाएगा। 28 अप्रैल को शाम 6 बजे से 6 PM ऑनवर्ड्स हम पूरी बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। और ये एक ऐसा रिवीजन होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों को हाई प्रायोरिटी टॉपिक से शुरू करवाऊंगी, मतलब ऐसे चैप्टर्स जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और फिर एवरेज, और फिर जिससे सबसे कम आ रहे हैं। इस तरीके से हम इस मैराथन के अंदर सारे चैप्टर्स में पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, हर तरीके का एमसीक्यू। तो इस सेशन से आपकी रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। तो अगर आप लोग रेडी हो इस सेशन के लिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और 28 तारीख को एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज AIMT, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये एक्चुअल में आपको एग्जाम के जैसा एक्सपीरियंस करवाएगा, और ये 2 बजे से शुरू होने वाला है। इसको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब ये लास्ट टेस्ट बचा है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में आप लोगों के लिए डलवा दूंगी, वहां पर जाकर आप इस लिंक पर अपने आप को एनरोल करो। नीट के पहले अपना नीट का पूरा अपने आप का एनालिसिस कर लो, और जो कुछ भी आप लोगों को लास्ट के दिनों में करने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, उसको उस अकॉर्डिंग कर लो। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्राइस में आप लोगों को अभी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कुछ टाइम के लिए। और ये वाला जो सब्सक्रिप्शन होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, इसका फायदा यह है बेटा कि आप लोगों को अनअकैडमी ऐप पर सारी बैचेस का एक्सेस मिलता है। सारे एजुकेटर्स जितने भी हैं, जो भी सब्जेक्ट के आप जिनसे पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ सकते हो। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑफर, जो कि अभी लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। इसमें आपको सारी बैचेस का एक्सेस, सारे एजुकेटर के लेक्चर्स, फिर उसके अलावा स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट दिस प्राइस। अदरवाइज इसका प्राइस कुछ इसके आसपास रहता है। सो ये एक्चुअल में लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और ये बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसमें से फीनिक्स बैच के अंदर आई एम ऑल्सो टीचिंग। सो यू हैव टू चेक दिस आउट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 28 अप्रैल को, भूलना मत, शाम 6 बजे लाइव जाने वाले हैं मैराथन। जो एक्सेप्ट कर सकता है 12 घंटे का चैलेंज, फिर उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, सब कुछ। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड मिलेंगे उस सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे फोकस्ड।